पेलन, हिम्मत से काम लेना होगा। ये हारने का वक्त नहीं है मेरी जान। मैं क्या करूं अम्मी? आपको नजर नहीं आता फेरित उससे दूर नहीं हो पा रहा। वो उससे मोहब्बत करता है, यानी मुझे नहीं मालूम क्यों कैसे, लेकिन अब मुझे यकीन है। सहरान सहरान सहरान, मैं अब उसके नाम से तंग आ गई हूँ। तुम थोड़ा सा और सब्र क्यों नहीं कर सकती मेरी जान? पेलन, फेरित शादीशुदा नहीं है अब। समझ आती है ये बात तुम्हें या नहीं? वो उसकी वजह से मेरी तौहीन करता है। वो मुझे दबा रहा है, जैसे किसी बात का बदला ले रहा हो मुझसे वो। अम्मी, मैं खामोश हूँ, कुछ नहीं कहती, बस इंतज़ार कर रही हूँ। मगर फेरित मुझे अब बहुत तकलीफ दे रहा है। अगर फुआद भाई की डेथ ना हुई होती तो वो अभी तक भाग चुके होते। अम्मी, गलत फहमी है तुम्हारी। अगर वो भागना चाहते तो ये काम वो बहुत पहले कर सकते थे, जब डिवोर्स भी नहीं हुई थी उनकी। फेरित सिर्फ उस लड़की की बहन को बचा रहा है और कोई बात नहीं। अम्मी, ये सच नहीं है, ये आप जानती हैं। फेरित मुझसे मोहब्बत नहीं करता है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि सच क्या है? हम तो उसी को सच मानेंगे ना जो हम चाहते हैं। अब ऐसे एक्ट मत करो जैसे फेरित ने तुम्हें छोड़ दिया है, और अपना मूड ठीक करो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देखना तो क्या होगा? कैसे हकीकत बदल जाएगी? अगर फेरित मुझे नहीं चाहता तो हमें क्या मिलेगा ये करके? माना कि फेरित शुरू में ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, मगर अब चीजें बदल चुकी हैं, जिसका रीजन हालिद साहब हैं। जरा सोचो तो सही कि क्या हो गया है उन लोगों के साथ। हालिद साहब अब उस लड़की को बिल्कुल नहीं चाहेंगे जो उनके पोते की मौत की वजह बनी। प्लीज अकल से काम लो तुम। ऐसा हरगिज नहीं होने लगा। हालिद साहब तो नहीं करेंगे ऐसा बिल्कुल भी। अब सब कुछ इम्पॉसिबल लग रहा है अम्मी। होगा पॉसिबल अगर हम दोनों मिलके उस पूरे घर को ये रियलाइज करवाएं कि फौत की डेथ की जिम्मेदार सिर्फ वही लड़की है। तो तुम देखना कि कैसे चीजें तुम्हारे फेवर में हो जाएंगी। हालिद साहब तो पहले ही रियलाइज कर चुके हैं। बेटा, बस थोड़ा सब्र और अपनी माँ की बात का तो यकीन करती हो ना। तुम कोरहान फैमिली का हिस्सा बनोगी। बहुत धूमधाम से शादी करूंगी मैं तुम्हारी, और दुनिया सालों याद रखेगी उसे। हर कोई तुम्हारी तारीफ करेगा, तुम्हारी खूबसूरती की, मैनर्स की। रश करेंगे लोग तुम पे, और कुछ दिन बाद फेरित भी उसे भूल जाएगा। और जब बच्चे हो जाएंगे ना तुम दोनों के, तो उसके बाद कहाँ उसे कुछ याद रहना है। और बस थोड़ी हिम्मत और कर लो मेरी जान। बल्कि तुम्हारी शादी हो जाए तो उसके बाद मैंने सोचा है कि मैं भी वापस लंदन नहीं जाऊंगी, यहीं रुक जाऊंगी। मैं बहुत लकी हूँ कि आप मेरी माँ हैं। मेरी जान, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग। क्या चाय बना दूं मैं आपके लिए, या आज भी बाहर से ही पियेंगी? क्या हुआ है अम्मी? खुदा के लिए मैं और मसले नहीं चाहती आंटी। नहीं बेटा, तुम जाके जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हारे बाबा हमें घुमाने ले जा रहे हैं। क्यों? वजह? मुझे नहीं पता बेटा, मगर तुम्हारे बाबा ने नई गाड़ी खरीदी है, शायद इसीलिए। और वैसे भी तुम्हारे बाबा के जहन में कब क्या चलता है किसी को क्या मालूम। मुझमें तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है उससे बहस करने की। बस मुझे इतना कहा कि तुम दोनों को घुमाने ले जा रहा हूँ। बाबा जैसा कहते हैं वैसा कर लो। जाके जल्दी से तैयार हो जाओ। आंटी, क्यों ना मैं फेरित से मिलकर आ जाऊं? हाँ, या फिर बात कर लूं? जाने से पहले मैसेज कर दूं? ऐसा मुमकिन नहीं। ये सुबह सुबह से मुलाकात का ख्याल कहाँ से आ गया तुम्हें? आंटी प्लीज ना, आपने भी देखा था फेरित बहुत तकलीफ में है, और इस सूरत हाल में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ। प्लीज समझे मुझे। क्या आपको उस पर जरा भी तरस नहीं आ रहा? एक मैसेज कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? आप लोगों के निकलने के बाद मैं उससे नहीं मिल पाऊंगी, आप जानती हैं। आंटी यार, उसे एक मैसेज तो करने देना। 2 मिनट के लिए मिल लेंगे तो क्या हो जाएगा? हम तो वैसे भी बाबा के साथ बाहर जा रहे हैं ना। हम बाबा को संभाल लेंगे और ये दोनों एक दूसरे से मिल लेंगे। हाँ, आपके बाल आज मैं बनाती हूँ। बताएं क्या बनाऊं? बना दूं क्या? देखो जल्दी आ जाना, तुम्हारे बाबा को उसकी भनक भी ना। वादा करती हूँ। अच्छा ठीक है। आंटी आप बहुत अच्छी हैं, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अगर मैं अपने बाल संभाल लूं तो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत लगूंगी। हाँ। फेरित, फेरित, फेरित,
फेरित, मैं सहरान, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। क्या हम मिल सकते हैं? ठीक है, वेनिक्यू पार्क में मिलते हैं। ठीक है, मैं फौरन निकलती हूँ, बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें। फेरित, क्या मसला है? तुम क्या कर रही हो यहाँ? बगैर इजाजत मेरे रूम में आने के लिए मना किया था ना मैंने। फेरित, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारा दर्द बांटना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ फेरित, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी और हमने एक दूसरे के साथ बहुत सारे दुख बांटे हैं। जब तुम्हारे साथ कोई नहीं था तो मैं थी। हाँ तुम थी, बिल्कुल ऐसा ही तुम थी, लेकिन तब तक जब तक तुमने मेरे पीठ पीछे चालें नहीं चली थी। और अब तुम ऐसे ही इंसान हो। मुझसे झूठ बोला, मेरे खिलाफ साजिशें रची अपनी अम्मी के साथ मिलकर। ऐसा कौन करता है? चलो अच्छा है, तो अब ये जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है, उसके बाद तुम्हारी हैसियत मेरी नजर में कुछ भी नहीं है, तो कौड़ी की भी नहीं रही। सुबह सुबह आकर मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं। चलो निकलो यहाँ से, जल्दी। फेरित, मुझे पता है तुम बहुत तकलीफ में हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही, लेकिन मैं भी तो इंसान हूं ना फेरित। मैं सिर्फ तुम्हारी बेहतरी। निकल जाओ यहाँ से, जल्दी। चलो उठो, उठो। मेरी बात गौर से सुनो। इस दरवाजे पर चाहे कोई भी आकर दस्तक दे, तुम लोगों ने दरवाजा नहीं खोलना। सुन लिया? हाँ सुन लिया। हाँ शाबाश। हाँ तो मेरी पागल इस्मा, कान खोल के सुन लो तुम। अगर तुम्हारी इस खूबसूरत बेटी ने इस घर से बाहर कदम भी रखा ना, तो मैं कसम खाता हूं मेरे गुस्से से तुम दोनों को कोई भी नहीं बचा सकता। तो बाहर मत जाना। हरगिज नहीं बाबा, बेफिक्र हो जाएं। अच्छा है, अच्छा है, शाबाश शाबाश। बाबा क्या आपसे कुछ पूछ सकती हूँ मैं? पूछो। ये गाड़ी कहाँ से आई? तुम्हें इससे क्या? मेरा जो दिल चाहे मैं हासिल कर सकता हूँ, समझ गई तुम? देखो तुम्हारी बहन जेलिस हो रही है शायद तुमसे, इसे नहीं ले जा रहा ना? कोई शक नहीं, मगर क्या हम भी इसमें शामिल हैं? नहीं, दरअसल कल जो हुआ उसकी वजह से बहुत बुरा महसूस किया मैंने। बहुत दर्दनाक था। उन लोगों ने अपनी औलाद खो दी है। अल्लाह दुश्मनों के साथ भी ऐसा ना करे। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपनी बड़ी बेटी को अपनी गाड़ी में घुमाने ले जाऊं, ताकि इसका गम थोड़ा सा कम हो जाए। तुम भी फिक्र मत करो, तुम्हारी भी बारी आएगी। देख रही हो ना सोना, सहरान को कितना बुरा लग रहा है इस वक्त। जाहिर सी बात है, बुरा तो लगेगा ही। और हाँ आंटी, हम जबकि अब जा रहे हैं तो मार्केट में खड़े होके कुछ खरीद लेंगे। महंगाई ने भी तबाही मचा दी है वैसे, लेकिन क्या करें, जीना भी तो है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब यहीं खड़े रहोगे या चलोगे भी?
वापस आकर भी हमें बहुत काम करना हाँ है। ठीक है, चलो। चलो। मुझे फौरन निकलना होगा। बेटा रुको, 5 मिनट रुक जाओ जरा। हो सकता है तुम्हारे बाबा कुछ भूल गए हो तो उसे लेने वापस आ जाएं। सैरान, समझ नहीं आता मुझे कि मैं क्या करूं तुम्हारे साथ। गुलगुन साहिबा, खुदा के लिए मेहरबानी करें, 1 चम्मच ले लीजिए, बस एक। उसे क्या चीज पसंद थी? शौक से क्या खाता था वो बना कर लाओ, वो बना दो मेरे लिए। अम्मी, फेरित, फेरित, अम्मी, फेरित, बेटा, तुम मेरे पास ही रहना, हमेशा, हमेशा के लिए। छोड़ के मत जाना मुझे। रो मत, रो मत, तुम कहीं मत जाना मुझे छोड़कर। तुम्हारे जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। फवाद छोड़ के चला गया, फेरित, वो चला गया छोड़ के। फवाद छोड़ के चला गया, तुम मत जाना फेरित। अम्मी बस। फवाद चला गया फेरित, फवाद चला गया। अम्मी, वादा करता हूँ, वादा करता हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है? मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। मैं फेरित, हाँ अम्मी, बस करें, मैं हूँ। तुम कब आए बेटा? फेरित, मुझे छोड़ के मत जाना बेटा, मत जाना मुझे छोड़कर। नहीं जाऊंगा अम्मी जान, मैं वादा करता हूँ आपसे। चले, मेरे पास ही रहना जी यहाँ, अम्मी जान, मैं यही हूँ। मत जाना मेरा हाथ छोड़कर बेटा। कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा अम्मी। आप सो जाए प्लीज, थोड़ी देर के लिए, मैं यही हूँ आपके पास। आंटी, देखिए कितनी खूबसूरत जगह पर लेकर आया हूँ आपको। कदर करें मेरी। यहाँ का माहौल, हवा कितनी अच्छी है, अच्छा महसूस करें। अल्लाह तेरा लाख शुक्र। चलो चलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं बाबा? सुनो, सवाल मत पूछो ना। तुम्हारा बाप तुम्हें घुमा रहा है तो इससे लुत्फानंदोज हो। चलो हम जा रहे हैं, आ जाओ। चलो बेटा। ये लो, खाओ खाओ। क्या याद करोगे? काजिम के हाथ से निवाला खा रहे हो? ये लो। तुम क्या घूर रहे हो? ये लो, तुम भी खाओ। चलो, खुदा हाफिज। मौसम कितना अच्छा है ना। आए आंटी, बैठे।
सोचा नहीं था ना कि मैं आ जाऊंगी। फेरित कहाँ है? तुम्हें इससे क्या? सही से जवाब दो मुझे पेलिन। फेरित कहाँ है? तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मैं। तुम्हें अब भी फेरित से क्या चाहिए और कितना नुकसान पहुंचाओगी उसे? फजूल बातें मत करो पेलिन यार। क्या मैंने नुकसान पहुंचाया फेरित को? कैसे पहुंचाया नुकसान? क्या उसका भाई तुम्हारी वजह से नहीं मरा? तुम और तुम्हारी बहन की वजह से? तुम दोनों कितनी बेशर्म हो, फिर भी घर आ गई और जनाजे में भी शामिल हो गई। पेलिन, फवाद भाई का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में उनकी जान गई है, जिसका हम सबको अफसोस है। तुम किस किस्म की इंसान हो? क्या इतना भी नहीं समझ सकती कि वो एक एक्सीडेंट था, हादसा? तुम्हें लगता है कि कुछ वक्त बाद सब लोग उसको ऐसे ही याद रखेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फेरित जब भी तुम्हें देखेगा उसे अपने भाई की मौत याद आएगी। और जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो मैंने फेरित को सिर्फ बर्बाद होते देखा है। और कितना नुकसान करोगी उसका तुम? जरा फेरित की जिंदगी को तो देखो। मैं फेरित को बचपन से जानती हूँ सेरान, और मैं जिस फेरित को जानती थी वो अब मर चुका है, और उसकी वजह सिर्फ तुम हो। जब से तुम आई उस दिन से सब कुछ बिगड़ गया है। वो हर दिन बद से बदतर हो गया है। बहुत खूब। मैं यहाँ पर उससे मिलने आई हूँ, इस बारे में फेरित को नहीं पता ना? तो इसका मतलब मैसेजेस के जवाब तुमने दिए थे। क्या चाहती हो तुम पेलिन? मकसद क्या है? खुलकर बताओ मुझे। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं क्या चाहती हूँ सेरान। जब तुम फेरित की बीवी थी सेरान, तब भी हमें नहीं अलग कर सकी, और अब जब तुम तलाक ले चुकी हो तो अब भी नहीं कर सकोगी। और आखिरकार मैं ही उससे शादी करूंगी। हाँ, मैंने उसके लिए अपनी जवानी वक्फ की है। और तुम्हें क्या लगा तुम अंतिम से आओगे और तुम्हें सब कुछ आसानी से मिल जाएगा? ऐसा सब फेरी टेल में होता है। पेलिन, क्या तुम वाकई उससे मोहब्बत करती हो? अगर तुम्हारी मोहब्बत इतनी ही सच्ची है तो उसकी जिंदगी से निकल क्यों नहीं जाती? उसे और बर्बाद मत करो। ओरहान अंकल और गुलगन आंटी कभी उस लड़की को कबूल नहीं करेंगे जिसकी वजह से उनका बेटा मरा हो। वो फिर से फेरित की शादी तुमसे नहीं करवाएंगे। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो सेरान। कौन क्या कहता है, तुम क्या चाहती हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने वो गलती एक बार की है, दोबारा नहीं करूंगी। चाहे तुम अपनी तरफ से कितनी भी कहानियां, कितने भी फलसफे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस कहानी का इख्तिताम बताऊं मैं तुम्हें? चाहे जितना ही जोर लगा लो, तुम फेरित से अलग नहीं कर सकती मुझे। अच्छा, वाकई? क्या बात है। हाँ, याद आ गया मुझे। मैंने अपनी जिंदगी में ये वाली फिल्म बहुत देखी है सेरान। फेरित की जिंदगी में औरतें आती रहती हैं, और तुम जैसी भी आती ही रहेंगी सेरान। पता है आखिर तक कौन रुकेगा? वो औरत मैं होंगी। तुम तो चली ही जाओगी। ठीक है, ओके, तो फिर आजमा के देख लो। मैं भी यही हूँ और तुम भी यही हो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा सेरान? मेरे रास्ते की रुकावट मत बनो। मैं बता रही हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। डरो मत इतना, रिलैक्स। तुमने खुद ही तो कहा था कि मैं इस कहानी का अंजाम जानती हूँ। तो अब क्या हुआ? मैदान में उतरने से पहले ही डर गई हो क्या? रिलैक्स हो जाओ यार। खैरियत तो है काजिम, ये कौन सी जगह है? पता चल जाएगा आंटी, पता चल जाएगा। बाबा, ये सिफत यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या मतलब कि क्या कर रहा है? हाँ सुना, ये इसका अपना घर है तो यहीं पर होगा ना ये। काजिम अंकल खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बेटा। देखें,
हम यहाँ आपका अच्छी तरह ख्याल रखेंगे, सारे इंतजाम मुकम्मल ठीक है, अब गाड़ी से हाथ हटाओ, रास्ता दो। ठीक है, मैं बस जरा खुशी से बेकाबू हो रहा हूँ। बस यही रोकते काजिम। यहीं पर? हाँ, यही रुक जाए। खुशी से पागल हो रहा है। खुशामदीद आंटी, सोना, खुशामदीद, कैसी हो तुम? सब कुछ तैयार है, सब कुछ। काजिम अंकल, सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। मैं अब अंदर जा रहा हूँ, लड़के आपका ख्याल रखेंगे। हाँ ठीक है, जाओ। वाह भाई वाह। बाबा, खुदा के लिए कुछ तो कहें, यहाँ क्यों लाए हैं हमें? हाँ आंटी, क्या हो रहा है ये? काजिम, होश में तो हो, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, ये क्या किया है तुमने? वही कर रहा हूँ जो करना चाहिए था। हमने उन लोगों से एक वादा किया था जो पूरा कर रहा हूँ। बात सुनो, अगर अंदर जाकर तुम्हारी आंखों से एक आंसू भी निकला ना, तो ये आंखें निकाल दूंगा मैं, याद रखना। मुझे अगर इस दफा शर्मिंदा किया तो मैं तुम्हारी इसी घर में कब्र बना दूंगा। ये तो खुशकिस्मती है तुम्हारी कि वो लोग तुम्हें कबूल कर रहे हैं। तुम शादी से भाग गई थी, उसके बावजूद भी। एहसान मानो इनका, अक्ल से काम लो, अक्ल से। उनका दिल से शुक्र अदा करो। चलो। आंटी, सोना, मेरी बच्ची। आंटी, खुश आमदीद, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। जो अधूरा काम रह गया था वो करते हैं। खैर होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तारिक कहाँ है? वो उसके अपने काम है। इतनी मुसीबत के बाद हमारे फराइज भी अधूरे रह गए। कम से कम इसे तो खत्म कर लेते हैं, उसके बाद बाकी चीजों को देखेंगे। आप क्या कहती हैं? सोना बेटी। आंटी, ऐसा नहीं हो सकता है ना? देखे ना, अम्मी नहीं है यहाँ, सहरान नहीं है, उन सब के बगैर कैसे मुमकिन है ये सब? हाँ आंटी। आंटी, खुशामदीद। सुना, कैसी हैं आप? मेरी तरह तुम भी एक्साइटेड हो ना? देखो दिल की धड़कन कितनी तेज है मेरी। खैरियत तो है? क्या कोई मसला है? कैसा मसला नाज़ान साहिबा? अब कोई मसला नहीं है। दरअसल ये सदमे से नहीं निकली। वैसे जाहिर सी बात है, उन्होंने मेरी दोनों बेटियों को अगवा किया था, तो सदमे में है बेचारी। लेकिन अब फिक्र करने की बात नहीं है, क्योंकि इसका बाप है यहाँ पर। ये बिल्कुल महफूज और मजबूत हाथों में। ये सब खुशी की वजह से है। हाँ बिल्कुल खुशी की वजह से। सिफत आगा, आप निकाह की जो भी तैयारियां हैं मुकम्मल कर लें, और मुझे भी अपनी बेटी के साथ 2 मिनट का वक्त दें, ताकि हम आपस में बात कर लें। ठीक है। आ जाओ मेरे पीछे। आंटी, खुदा के लिए मत कीजिए ना। बाबा, बाबा जान,
मेरे प्यारे बाबा, बाबा खुदा के लिए ऐसा मत करें बाबा। ये आंसू क्यों है? ये आंसू क्यों है? कहा था ना कि एक आंसू बिना बहे, समझाए इसे। बाबा बाबा खुदा के लिए, मेरे प्यारे बाबा, बाबा ऐसा मत करें, खुदा के लिए बाबा भीख मांगती हूँ मैं आपसे, मुझे इन लोगों के पास छोड़कर मत जाइए बाबा, प्लीज मत जाइए। आप चाहे तो मुझे रोज मार लीजिएगा, मैं उफ तक नहीं करूंगी। खुदा के लिए बाबा, खुदा के लिए मुझे यहाँ छोड़कर मत जाए बाबा। मैं आंटी की हर बात मानूंगी, हर बात मानूंगी, मुझे छोड़कर मत जाए। सोना, सोना, तुम शादी से भाग गई थी, तुमने सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया था। फहद भी मारा गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम क्या चाहती हो, और लोग भी मौत के घाट उतारे जाएं? नहीं। मैंने रोने के लिए मना किया था ना तुम्हें। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वो लोग तुम्हें कबूल कर रहे हैं और तुम यहाँ बैठकर आंसू बहा रही हो। क्या नाशुक्री है ये? आंटी, आंटी, आंटी खुदा के लिए आंटी, प्लीज प्लीज आंटी, मैं भीख मांगती हूँ आपसे, मुझे छोड़कर मत जाएंगे प्लीज। बेटा, तुमने शादी से भागकर बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी। ये लोग अपनी इज्जत की खातिर खून बहाने को भी तैयार हो जाते। कुरहान खानदान का एक और बेटा चला जाए मैं नहीं चाहती। जो कुछ हो रहा है उसे कबूल कर लो बेटा, तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। वो कहते हैं ना कि तकदीर का लिखा कोई नहीं टाल सकता। तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, मैंने अपनी जिंदगी, अपनी जवानी जाया कर दी बेटा। मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, काश कि हमारे पास इख्तियार होता कि हम इस सब को बदल सकते, मगर अफसोस कि हम बेबस हैं, बिल्कुल बेबस। आराम से, खुशी की वजह से। जी हाँ। Aşktır artık, ah gitmek o kadar olan sandım. Yolların bana aşktır artık.